सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर आ चुका है अभी आवारा कुत्तों को लेके, जो कि बेसिकली डॉग लवर ने काफ़ी अच्छा हंगामा किया। डॉग लवर बोले नहीं हम उसको, तो खैर डॉग लवर बोल नहीं सकते। बिकॉज जो आवारा कुत्ते जो दूसरे किसी के बच्चे को काट रहा हो, खाना खिलाते हुए तब भी उसी को काट लेता है, तो उसको, और उसके पीछे एनजीओ पूरा संगठन काम कर रहा है, तो एनजीओ को कहीं ना कहीं इसका फंड मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम आवारा कुत्तों को लेके जो भी ये लोग जो कर रहे हैं, एनजीओ वाले जो धरना प्रदर्शन किया, गाज़ियाबाद में हुआ, दिल्ली में, हर जगह रैली निकालेगी उसके लिए, मतलब नहीं, उसके लिए इतने तो इंसान के लिए नहीं आज तक इन्होंने रैली निकाला। इतने इंसानों के मर्डर हो रहे हैं, इतने इंसानों को गोली चला दी जा रही है, ऐसे मर्डर हो जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उनके लिए तो ये लोग कभी नहीं खड़े होते, इनके लिए रैली नहीं करते। कोई भी नेता भी नहीं करता, ना आम पब्लिक करती है। बट हाँ, कुत्ते हैं, कुत्ते के चक्कर में ये करेंगे, ये इशूज़ हैं। कुत्ते इनके लिए भगवान हैं, चाहे इंसान मर जाए जी जाए कोई मतलब नहीं है इनको। अब आप देखिए, अभी सडनली जो गाज़ियाबाद का न्यूज़ है, लिफ्ट के अंदर जो है कुत्ता जा रहा था, ठीक है, और लेडी बूढ़ी थी, उनको काट लिया। जबकि कुत्ते वाले को बोला गया था कि आप जब लिफ्ट खाली रहेगी तब जाए, बट नहीं, उन्होंने जो जिसने बोला उसी से लड़ाई करने लगी कि मैं थोड़े रुका रहूँगा। तो ये है मानसिकता, इसको बोलते हैं मानसिकता, जो है ना, आजकल इंसानों से इंसान की घृणा शुरू हो गई है। जानवर से प्रेम हो रहा है, बट इंसान की घृणा इंसानों से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, अब खैर चलेगी, बिकॉज़ कहते भी हैं कि कलयुग में यही सब होना है, तो होगा, ऑब्वियसली होगा। जो चीज़ें हो रही हैं, कलयुग का ही देन है। कलयुग में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये आपके साथ होगा। अब इंसान की वैल्यू कम रह गई, अब कुत्तों की वैल्यू ज़्यादा हो गई, बंदरों की वैल्यू ज़्यादा हो गई। आप देखो बंदरों की वैल्यू कैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब बंदरों को एक हाथ मारने की कोशिश करो, आपको जो है एफआईआर हो जाता है, कौन से एनजीओ आ जाते हैं, उनकी संगठन चल रही हैं वो आ जाती हैं। तो ये सब एक तरीके से संगठन है ये पूरा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से गलत मानसिकता वाले लोग जो हैं, एक तरीके से पैसे कमाने का तरीका अपना लिया है। ठीक है, नहीं तो एनजीओ की क्या ज़रूरत है कुत्तों की देखभाल के लिए? भाई इंसान की देखभाल के लिए तो एनजीओ बन नहीं रहे सही से, और एनजीओ बन भी रहे हैं तो इंसान, जैसे वृद्धाश्रम देख लो आप, वृद्धाश्रम में वृद्धा तो हैं, बट उनको सही से खाना नहीं मिल पाता। गाय का देख लो, गाय का तो आश्रम बना हुआ है, गौशाला बना हुआ है, बट गौशाला जो है उसमें गायों के सही तरीके से खाना नहीं होता। बारिश के दिनों में उनके रहने के लिए सही तरीके से लोकेशन नहीं होती, वैसे कीचड़ में रह रहते हैं, वैसे पानी में भीग रहते हैं गाय। तो मतलब इंसान को जो चीज़ें सही करनी चाहिए, गायों को, गौशाला को सही करनी चाहिए। इंसान एक्सीडेंट कर रहा है तो उसके लिए कुछ, कि भाई कि हाँ, इंसान जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए एनजीओ आके फ्रंट में आना चाहिए एनजीओ को, कि भाई इस लोकेशन पे अगर एनजीओ जो है एक्सीडेंट हुआ है कोई, तो एनजीओ को ये बोलना चाहिए यहाँ पे किस कारण से। कभी कभी रोड की गलती होती है, रोड इतने घुमावदार होते हैं, कभी रॉन्ग साइड से कोई ट्रक आ गया, कभी रॉन्ग साइड से बच्चों की स्कूल वाले ड्राइवर लेके चले आते हैं। NH 24 पे क्या हुआ था, रॉन्ग साइड से स्कूल का बस आ रहा था, जहाँ से जाने का चीज़ है वहाँ से बस आ रही थी, तो ऑब्वियसली बच्चों का इतना सारा बच्चे स्कूल बस में हैं, और वो जो है फिर वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, वो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, बच्चे की जान रिस्क में है। तो एनजीओ इसके लिए काम नहीं करेगी। एनजीओ किसके लिए काम करेगी? जहाँ कुत्ते हों। एनजीओ किसके लिए काम करेगी? आपका बंदरों के लिए, बिल्ली के लिए कर लेंगी। भाई साहब, मानसिक देखो आप इंसान का, कि भाई इंसान का इंसान से भरोसा उठता जा रहा है, इंसान इंसान को देख के जल रहा है, आपके सुखी से पड़ोसी आपके दुखी हो रहे हैं। जितना आजकल तो समय ऐसा है कि अपने दुखी से लोग उतना दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुखी देख के दुखी है। तो ये सिर्फ मानसिकता गेम है और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं यही बोलूँगा, मैं भी एक इंसान ही हूँ, बट डॉग को, ठीक है, मैं ना लव करता हूँ ना उससे प्रताड़ित करता हूँ। आया, अगर खाना रहा तो दिया, नहीं तो राम राम। बगल से डॉग क्रॉस हो जाता है, मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कुत्ते पे आप कितने दिन तक भरोसा कर लेंगे? आज आप खिला रहे हो, कल को नहीं दोगे तो वो आपके हाथ में आके ज़बरदस्ती काट लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे की ऐसी डेथ हो रही है, रेबीज से मर जा रहे हैं, बट लेकिन एनजीओ वाले को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बस पैसे कमा रहे हैं। कमा ही रहे होंगे, नहीं तो रैली निकालने का क्या मतलब था? इंसान के लिए रैली निकालो ना। इतने सारे बच्चे मर्डर हो जा रहे हैं, इतने लेडीज़ जो हैं हस्बैंड को मार दे रहे हैं, कभी लेडीज़ लेडीज़ जो है कभी गैलन में मार दे रहे हैं, ड्रम में बंद करके मार दे रहे हैं, कभी फ्रिज में काट के रख दे रहे हैं।
क्या उस पे ऊपर रैली किया इन्होंने? नहीं किया। इतना त्रासदी हो गई उत्तराखंड में, उसके लिए नहीं, उनके लिए रैली नहीं निकाली गई, उनके लिए फंड नहीं दिया गया। एनजीओ का काम ये होता है कि जहाँ त्रासदी आई है वहाँ पे ठीक है अपने यहाँ से फंड निकाल कर उनको सेवा करो। नहीं, उसमें भी वो मौका ढूंढ रहे होंगे। इतने सारे गाय मर गए महाराष्ट्र में, जो बाढ़ आई हैं भैंसें मर गई, पता है आपको? लेकिन एनजीओ को उनसे घंटा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनसे वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा कहाँ से? कुत्तों को। आप एक थप्पड़ मार के कुत्ते देख लो, अगर एनजीओ वाले ने देख लिया, किसी सोसाइटी में डॉग लवर ने देख लिया, तो आपके ऐसे हंगामा करेंगे जैसे लग रहा है उनके बेटे बेटी को मार दिया थप्पड़। आजकल दिक्कत यहाँ ये है, बट लोग समझाए किसको? समझाने की बात वही है ना, समझना नहीं चाहते हैं। इनके पास भगवान ने दिमाग दिया है, पढ़े लिखे हैं, बट समझना नहीं चाहते। उस समझ के करेंगे क्या? क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट थोड़े आना है। इंसान इंसान के लिए रैली निकाले, वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। रैली कहाँ निकालेंगे? राहुल गांधी जी के जाके रैली निकालेंगे यात्रा में, वहाँ जाके रैली निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पैसे मिलेंगे उनको। चीज़ें हैं। बट आज का टॉपिक जो है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा दिया है कि इसमें पेनाल्टी का क्लॉज भी डाला है, 25,000 से 3 लाख रुपए का पेनाल्टी क्लॉज है, फिर सज़ा का भी प्रावधान रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, इन्होंने अच्छा डिसीजन दिया, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में थोड़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट करे। इस पर जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको प्रक्रिया तरह से उसको प्रक्रिया में लाएँ, क्योंकि रूल तो बनते हैं बट यहाँ रूल फॉलो कम होते हैं इंडिया में। रूल बनने से पहले रूल तोड़ने के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये है इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यही है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। लेकिन आपसे एक ही बात बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे अगर कोई नया टॉपिक आता है तो मैं उस पर वीडियो बना के जो है आपको जो है अपलोड कर सकूं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, आप उस वीडियो को देख सकें। मेरा कोई भी वीडियो इस तरह की फालतू वीडियो नहीं रहेंगी, सारी नॉलेजेबल वीडियो रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।